नमस्कार। मैं सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 8 या 9 तारीख को 8 या 9 जून को प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ले सकते हैं, ऐसी मीडिया में चर्चा है। हालांकि पहले 9 थी, फिर 8 हुई, फिर 9 हुई। उनके साथ दो सहयोगी दल हैं, जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी। तो जेडीयू को आप लोगों ने देखा है, जो युवा पीढ़ी बहुत लोग हैं, और टीडीपी को हम विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने से संयुक्त मोर्चा सरकार से हम लोग देखते आ रहे हैं, जब संयुक्त मोर्चा, नेशनल फ्रंट, इस तरह की सरकारें हुआ करती थी। तो कैसा चलेगा ये जो ये सरकार जो है वो कैसी चलेगी, इसमें हमें देखना है। सबसे पहले मैं अगर इंडिया की कुंडली देखूं, तो इंडिया की कुंडली में, भारत की कुंडली में मैं पुनः बताना चाहूँगा कि मार्च 25 तक चंद्र में शुक्र है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शुक्र महिलाओं को चर्चा में रखेगा। तो आप देखिए, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, और कंगना रनावत एक एक्ट्रेस चुनाव जीती है, और ममता बनर्जी वोकल हैं, सोनिया गांधी भी हैं सीरियस अभी भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी महिला किसी तरह की समस्या क्रिएट कर सकती है, और या तो किसी तरह के पद पर भी जा सकती हो, किसी भी तरह का पद हो। तो चंद्र और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं। चंद्र शुक्र 11 मार्च 2025 तक रहेंगे। चंद्र में शुक्र में बृहस्पति की दशा में यह सरकार बन रही है। एनडीए सरकार अगर 8 को शपथ लेती है, तो चंद्र में शुक्र में गुरु। अब देखिए, भारत की कुंडली जो कि भारत की कुंडली जो कि वृषभ लग्न की है, और इस कुंडली में राहु लग्न में है, मंगल दूसरे घर में, और सूर्य शनि बुध शुक्र चंद्र ये तीसरे घर में है। तो कहीं ना कहीं राहु मंगल सूर्य शनि बुध शुक्र चंद्र सबका संबंध बन रहा है, बगल बगल में है। ये नाड़ी एंगल से होता है, जो गुप्त नाड़ी विद्या है उसके हिसाब से ये होता है कि ये 5 2 7 ग्रह हो गए। और अगर हम इसको 9 वाली दृष्टि देखें, तो सारे ग्रह एक से संबंध बना रहे हैं लगभग लगभग। तो यहाँ पर हमें जो विशेष बात है वह यह है कि शुक्र और शनि नियर डिग्रीज पर हैं। शुक्र और शनि आसपास की डिग्री पर हैं कुंडली में। इस वजह से महिलाओं का जरूर कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा। अब हम आते हैं चंद्र में शुक्र में शनि। यह 11 नवंबर 2024 तक ये पीरियड चलेगा। मतलब 6 अगस्त के बाद वर्तमान सरकार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वर्तमान समस्याएं तो अभी भी आ सकती हैं, क्योंकि अभी भी जो प्लेनेट की दशा चल रही है वह गुरु छठे घर में, भारत की छठे घर में बैठा हुआ है, 8वें का स्वामी होके। तो एक तरह से तो ये विपरीत राजयोग होता है, लेकिन यह बृहस्पति छठे घर में बैठा हुआ है। दूसरा, नवांश में यह बृहस्पति और बुध से इन दोनों का मेल है, जो कि एक बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अब तो ये मैं कह सकता हूँ कि 6 अगस्त 2024 के बाद जो एनडीए सरकार भारत में बन रही है, 8 या 9 जून को जो संभावित सरकार है, वह समस्याओं में आ सकती है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की कुंडली देखता हूँ।
चूँकि एनडीए की कोई कुंडली है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं कुंडली की बात करूं तो मिथुन लग्न की कुंडली है। और थोड़ा सा ये इस मामले में अजीब है भारतीय जनता पार्टी और भारत की कुंडली में, कि भारतीय जनता पार्टी की भी कुंडली में तीसरे घर में चार चार ग्रह हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, बृहस्पति। तो इस समय अफवाहें या गॉसिप गॉसिप फैलने का बहुत बड़ा योग चल रहा है। और चंद्र में बुध चल रहा है 17 फरवरी 2024 से 17 जुलाई 2025 तक चंद्र में बुध चल रहा है। बुध केतु के साथ में है, राहु केतु की एक्सिस में है, और बुध केतु एक साथ है क्योंकि, और उसको कौन कौन देख रहा है, मंगल, शनि, राहु, बृहस्पति। यह मैं किसी भी एंगल से अच्छा नहीं मानता, और इसी आधार पर मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की, क्योंकि मुझे भाजपा कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नहीं दिख रही थी। सीधी सी बात है, चंद्र में बुध की दशा चल रही है। चंद्र आपका नीच का होके छठे घर में बैठा है, ठीक है। यह वणिक समुदाय को क्रिएट करता है, या बनियों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अमित शाह और मोदी। जाहिर सी बात है, इनकी सत्ता चल रही है। तो चंद्र में जब बुध आया तो बुध केतु से पीड़ित है, उसके बाद मंगल, शनि, राहु सबसे पीड़ित है। तो ऐसे में भाजपा सांस लेने लायक स्थिति में एकदम आराम से सरकार बनाई, ये तो संभव ही नहीं था। और इसीलिए मैंने कोई भविष्यवाणी इस पर नहीं की थी, जबकि मेरे गुरुजी ने ये भविष्यवाणी की थी कि भाजपा आराम से सरकार बनाएगी। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुओं का बहुत बोलबाला हो जाएगा, और जो मतलब एक भारतीय जनता पार्टी का जो भी विचार है उन्होंने सब रखा था। तो जो कि अब दिखता नहीं फिलहाल, जब तक कि भाजपा इन लोगों को तोड़ न ले या पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर ले। उस स्थिति में भी भाजपा के अंदर भी जुलाई 25 तक हर हाल में संघर्ष दिखता है। किसी भी स्थिति का संघर्ष हो, पर संघर्ष अवश्य रहेगा। अब हम चंद्र में बुध में देख रहे हैं, शुक्र है 24 अगस्त 2024 तक। यहाँ चंद्र में शुक्र में गुरु है इंडिया की कुंडली में 6 अगस्त 2024 तक। तो अगस्त के बाद कुछ समस्या, अगस्त तक थोड़ी बहुत समस्या रहेगी, और 1 अगस्त के बाद ज़्यादा समस्या है। लेकिन चंद्र में केतु शुरू हो जाएगा 17 जुलाई 2025 से। ध्यान रखिए, 17 जुलाई 2025 से भाजपा की कुंडली में चंद्र में केतु शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। तो यह सरकार के लिए बहुत ही विपरीत समय होगा। 17 जुलाई 2025 के बाद सरकार को संकट है, अच्छा खासा संकट है। और 6 अगस्त 2024 के बाद हल्का संकट है, पर संकट है। कुल मिला के भाजपा का जो समय चल रहा है वो अभी जुलाई 25 तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, और जुलाई 25 के बाद और बुरा चलेगा। जुलाई 25 के बाद और बुरा चलेगा, क्योंकि केतु और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत ही खराब है। और केतु का जो डिस्पोजिटर है, मतलब केतु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी शनि है, वो भी राहु के साथ है, वो भी मंगल के साथ है। तो इस तरह से बड़े आराम से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का समय सही नहीं है, और जो बुरे समय थे मैंने उसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया। नवांश में चंद्रमा कुंभ राशि में है, और दोबारा केतु मंगल राहु की दूरी में है, मतलब मंगल राहु लग्न और नवांश दोनों में तंग कर रहे हैं। तो 17 जुलाई 2025 के बाद तो बहुत ही कठिन समय है, और उसके पहले भी जून 2024 के बाद भी बुरा समय है। 6 अगस्त 2024 के बाद। तो जून जुलाई बहुत मतलब सिंपल जा सकता है,
पार्टी के लिए। लेकिन क्योंकि 17 फरवरी 2024 से ही चंद्र में पीड़ित बुध की दशा है, इसलिए 17 फरवरी 2024 से ही मतलब करंट समय भी अच्छा नहीं जाएगा। तो ये रही मेरी भविष्यवाणी। अगली बार हम किसी पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम।